नमस्ते दोस्तों, मैं नीलेश बोरा आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल आज नीलेश में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ 10 बहुत महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे और उन कारणों को जानेंगे जिसके वजह से 90% से ज्यादा जो रिटेल निवेशक और ट्रेडर है वो स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं। और अगर आपने उसको समझ लिया और वो गलतियां अगर आपने नहीं की तो आपको एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्यों 90% से ज्यादा रिटेल निवेशक या ट्रेडर स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो के डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला कारण कि क्यों 90% लोग पैसा गंवा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो है उनका गैम्बलिंग माइंडसेट। यानी कि ज्यादातर के लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, लेकिन ये सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों में, ये मिथ है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है और उसको आपको बिजनेस की तरह ही लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए सट्टा है जो लोग इस स्टॉक मार्केट को समझते नहीं है, इसके रूल्स, इस गेम के रूल्स समझते नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक चीज बताता हूं। मान के चलो कि आप अगर एक रास्ता क्रॉस कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो और अगर आपको ट्रैफिक रूल्स या पता नहीं है या आप उसको फॉलो नहीं करते हो, आप अगर बिना देखे रास्ता क्रॉस करते हो, तो क्या आप अपनी जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल रहे हो? खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बिना रूल्स फॉलो किए, बिना दाएं बाएं देखे आप अगर धड़ल्ले से रास्ते पे कूद जाओगे या रास्ता क्रॉस करोगे तो आप जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे हो। उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो बिना इसको समझे और आप जब इसमें कूद जाते हो और बिना सोचे समझे आप अंधाधुंध जब ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो, तब आप इसको गैम्बलिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसको एक बिजनेस की तरह, जैसा आप कोई दूसरा बिजनेस करते हो, उस तरीके से अगर इसको सोचो और उस माइंडसेट से अगर आप इसमें काम करो तो आप पैसा नहीं गवाओगे। तो सबसे पहला चीज ध्यान रखो कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, वो एक बिजनेस है और आपको उसको एक बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। दूसरा कारण है कि हम लोग, ज्यादा करके लोग जिनको स्टॉक मार्केट में नहीं पता है लेकिन पैसा बनाने की लालच है, उनको पता है कि स्टॉक मार्केट से दूसरे लोग पैसा बना रहे हैं तो हम भी बना पाएंगे, उसके लिए वो हमेशा फ्री टिप्स देखते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे इतने ग्रुप्स बन गए हैं और इतने चैनल्स आ गए हैं जो आपको रोज फ्री टिप देते हैं, कहां खरीदना है, कहां बेचना है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है और इससे आपका पैसा हमेशा गवाओगे। कोई भी टिप को फॉलो करके आप लंबे समय में कभी पैसा नहीं कमा सकते हो। 90% लोग पैसा गवा रहे हैं क्योंकि वो ब्लाइंडली टिप्स को फॉलो करते हैं। जो आपको टिप्स दे रहे हैं वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं और उनका पैसा नहीं लगा हुआ है मार्केट में, आपकी गाड़ी कमाई का पैसा लगा है और वो आपकी लॉस का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। एक्चुअली ये जो टिप्स होते हैं, जो पैसा देकर आपको बोलते हैं कि आपको टिप देंगे, ये बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं ये टिप्स का जो बिजनेस है वो इतना बड़ा स्कैम कैसे चलता है, उसका ऑपरेंडी क्या है, वो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको स्टॉक में पैसा कमाना है, एक प्रोफेशनल बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर बनना है, तो टिप से बिल्कुल दूर रहिए। तीसरा कारण है कि हम अपने गट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। यानी कि हमको लगता है, जैसे मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा, तो वो बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये स्टॉक यहां से बढ़ जाएगा। तो आपको लगता है का मतलब क्या होता है? क्या स्टॉक मार्केट आपके लगने से चलेगा या आपके मन से चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोगों को लगता है अब ये स्टॉक इतना गिर गया और कितना गिरेगा, अभी इसको लेना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का कि आपका मन क्या बोल रहा है, आपको क्या लग रहा है। अगर आपको उस चीज की प्रॉपर स्टडी नहीं है या टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस आपने नहीं किया उस स्टॉक के बारे में और आप अंधाधुंध सिर्फ आपके मन के कहने पर आपको ऐसा लगता है इसलिए आप उसको अगर खरीद रहे हो, तो आप जरूर स्टॉक मार्केट में पैसा गवाओगे। चौथा कारण है और सबसे बड़ा कारण है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ज्यादा करके लोग जो स्टॉक मार्केट में बाय सेल डिसीजन लेते हैं वो या तो
लालच की वजह से लेते हैं या डर की वजह से। अब कई बार क्या होता है, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो जब प्रोफेशनल लोग, जो जानकार लोग, जब उनको निकलना होता है, वो आपको स्टॉक के बारे में अच्छी न्यूज फैलाएंगे, अच्छी चीज बताएंगे, आपको बड़े बड़े टारगेट्स देंगे कि ये स्टॉक यहां से इतना गुना हो जाएगा, एक साल में आपका इतना रिटर्न आएगा। आपके मन में वो लालच भर देते हैं। पहले आप कुछ टाइम तो स्टॉक को ऑब्जर्व करते हो, जैसे वो स्टॉक ऊपर बढ़ना शुरू होता है आपका लालच बढ़ जाता है और आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए, आप उसमें कूद जाना चाहिए और आप उसको लेते हो। लेने के बाद भी जब वो थोड़ा भाव बढ़ जाता है तो आपके मन में लालच पैदा होता है। आपको ये पता नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट कहां बुक करना है, कब बुक करना है। आपको लगता है ये और बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही रहेगा, और जानबूझ के आपको लालच देने के लिए आपको ऊंचे टारगेट दिए जाते हैं और उसके चक्कर में आप ऊंचे भाव पे वो स्टॉक में लेके फंस जाते हो। और जब बड़े प्लेयर्स लोग को निकलना होता है वो अपना माल वहां बेच देते हैं और वहां से भाव गिर जाता है और हम वो स्टॉक्स को वहां पकड़ के बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि अरे हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ये बहुत गलत तरीका है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने का। दूसरा कारण होता है डर की वजह से। अब डर दो तरीके होते हैं, एक हम बोलते हैं फियर ऑफ लूजिंग या फियर ऑफ लॉस, यानी डर कुछ गंवाने का, पैसा गंवाने का जो डर होता है उसकी वजह से हम डिसीजन लेते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जहां हमें होल्ड करना चाहिए वहां हम डर के मारे शायद निकल जाते हैं। जब स्टॉक अच्छे भाव पे आता है गिरने के बाद, वहां पर मार्केट में सब बैड न्यूज फैलाई जाती है, आपके मन में डर भर दे रहता है ताकि आप वो एट्रैक्टिव भाव पर बेच के निकल जाओ और जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो उस भाव पे ले सके। दूसरा डर होता है जो भी मैंने डिस्कस किया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है और आप सोच रहे हो कि जब थोड़ा गिरेगा तब मैं लूंगा, लेकिन वो गिरता ही नहीं है, वो ऊपर चलते जाता है, तो आपके मन में ये डर आता है कि कहीं मैं ये मिस नहीं कर जाऊं, ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से, ये अपॉर्चुनिटी चला ना जाए पैसे कमाने की। तो वो जो लालच है आपके दिल में पैसा कमाने के लिए, उसके चलते आप वो स्टॉक को लपक लेते हो ऐसे भाव पर जहां पर प्रोफेशनल उसको बेच रहे होते हैं और फिर आप उस भाव पे, उस प्राइस पे लेकर अटक जाते हो। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। अगला कारण है हर्ड फॉलोइंग मेंटालिटी। इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों की को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त है, कोई जानकार है, कोई हमारा रिलेटिव है, अगर वो हमको कोई स्टॉक सजेस्ट कर रहा है, अगर वो खुद कोई स्टॉक ले रहा है, तो हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। दूसरा एक चीज हम करते हैं कि जब हम, क्योंकि हमें नहीं पता क्या करना है, तो हम किसी जानकार को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो जब मार्केट में कोई न्यूज आती है कि राकेश जुंझुनवाला ने ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या दमानिया ने ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो हमको लगता है अरे वो तो स्मार्ट लोग हैं, अगर वो खरीदे तो उसका जरूर कोई कारण होगा, और हम उनके पीछे ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं। और वो बहुत गलत चीज है दोस्तों, क्योंकि उनको पता है, वो स्मार्ट है, उनको पता है कि उनको कहां एंटर करना है, कहां निकलना है। अगर वो ले भी रहे हैं, अगर आप उनकी चलते, उनको फॉलो करते हुए अगर आप लेते हो, लेकिन जब वो निकल रहे हैं वो आपको बताएंगे नहीं कि वो कहां प्रॉफिट बुक करे, कहां निकल रहे हैं, और उसके बाद हम उन स्टॉक्स में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर हम सिर्फ इसी बात का इंतजार करते हैं कि कब हमारा प्राइस वापस आएगा, ब्रेक इवन होगा, और उस स्टॉक को हम लेकर अपने पोर्टफोलियो में लेकर फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो आप कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, इससे आपका कोई भला नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट कारण है, जो कि दूसरा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि लोग क्यों पैसा मार्केट में गंवा रहे हैं, वो है न्यूज को या मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हो, प्रिंट मीडिया हो, जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। रोज आप देखोगे कि लोग अलग अलग तरीके के बिजनेस चैनल्स, टीवी खोल के सुबह बैठ जाते हैं और वहां जो आपको रिकमेंडेशन मिलते हैं उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो। दोस्तों, आप कुछ ट्रेड्स में कभी पैसा बनाओगे, लेकिन जहां आप गवाओगे वहां ज्यादा गवाओगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है स्टॉक मार्केट में जो पैसा गवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई ट्रेड प्रॉफिट नहीं होता है, वो कुछ ट्रेड में पैसा कमाते हैं, लेकिन एक दो बड़े ऐसे गलत ट्रेड हो जाते हैं या ऐसा गलत इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि जितना आपने कमाया वो सब गवा देते हो, ऊपर से आपके घर के पैसे चले जाते हैं। और ये बहुत बड़ा गेम है दोस्तों। आपको चीज समझना पड़ेगा कि अगर 90% लोग पैसा गवा रहे हैं, तो 10% स्मार्ट लोग जो पैसा कमा रहे हैं। और मोरलेस ये एक ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम होता है, यानी किसी का लॉस किसी का फायदा है। तो अगर 10% लोग जो स्मार्ट लोग हैं, जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, जिनके ज्यादा पैसा है, बड़े प्लेयर्स हैं, अगर उनको पैसा कमाना है तो 90% लोगों को पैसा गंवाना पड़ेगा। जो पैसा आप गंवा रहे हो मार्केट में, वही पैसा वो कमा रहे हैं। और यही वो गेम है जिसके लिए ये सारी जो मीडिया होती है, टीवी चैनल होते हैं,
ये उनके साथ मिली हुई रहती है। ये आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सेटअप बनाते हैं ताकि आप उनके झांसे में आओ और वहां पर आप वो गलतियां करो, आपको मिसगाइड किया जाता है ताकि आप वहां बेचो जहां उनको खरीदना है, या आप वहां खरीदो जहां उनको बेचना है। वो आपसे एग्जैक्टली ऑपोजिट करवाते हैं, क्योंकि अगर आप वो गलतियां नहीं करोगे और आप अगर वो पैसा गवाओगे नहीं, तो जो 10% लोग पैसा कमा रहे हैं वो कैसे कमाएंगे। इसीलिए कभी भी कोई भी न्यूज को फॉलो मत करो। इनफैक्ट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, अगर आप बिगनर हो, आप बिल्कुल न्यूज से, टीवी चैनल से एकदम दूर हो जाइए। सिर्फ आपके स्टडी के बेसिस पे, चार्ट की स्टडी से, टेक्निकल एनालिसिस, या आप कोई अगर फंडामेंटल स्टडी करते हो, किसी स्टॉक का बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, उसका स्टॉक के बारे में रिसर्च कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में प्रॉपर स्टडी करके, और आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हो तो ही आपको करना चाहिए। लेकिन किसी को ब्लाइंडली फॉलो करके अगर आप पैसा डाल रहे हो तो ये श्योर शॉट वे है कि आप पैसा गवाओगे। आप कुछ ट्रेड में जरूर सक्सेसफुल हो सकते हो, और उसी वजह से आप में क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे ये तो जो बोल रहे हो राइट हो रहा है। आप कुछ दिन तक पहले उसको पेपर ट्रेड करते हो, देखते हो कि अरे इनका तो राइट निकल रहा है, और फिर आप उसमें घुसने की कोशिश करते हो। लेकिन वहां पर कुछ टाइम के बाद आपको इतने बड़े बड़े लॉस होंगे, आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि इससे करके आपका पैसा गवा रहे हो। दोस्तों, अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और जो मैं बोल रहा हूं उससे आप संतुष्ट है तो जरूर से लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप ऐसी कोई गलतियां कर रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगला कारण है जो पैसा लोग गवा रहे हैं उसका, कि लोगों के पास कोई रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट प्लान नहीं होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी, यानी आपका माइंडसेट, और आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। 80% जो स्टॉक मार्केट वेटेज है वो इन तीन चीज का है, और सिर्फ 20% बाकी जो मैकेनिक्स है, यानी आपका ट्रेडिंग सिस्टम, आपकी स्ट्रेटजी, उसका होता है। इस पर मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 3 M's के बारे में समझाया कि कैसे आपको सक्सेसफुल होना है स्टॉक मार्केट में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसका लिंक आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जरूर दूंगा। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में आपके हाथ में सिर्फ आपका रिस्क, आपका लॉस कंट्रोल करना होता है। प्रॉफिट्स आपके हाथ में नहीं है। आपके पास कोई तरीका नहीं है इस चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि एक बार जब आप स्टॉक में एंट्री कर लेते हो उसके बाद वो स्टॉक कहां जाएगा, वो आपके डिजायर डायरेक्शन में जाएगा या आपके अगेंस्ट जाएगा, इसका आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। कोई स्टॉक आप लेते हो वो 5%, 10%, 15% भी भाग सकता है, और कोई स्टॉक आप लेते हो और वो कहीं नहीं जाता है या आपके अगेंस्ट चला जाता है। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल स्टॉक मार्केट में सिर्फ आपके लॉस के ऊपर है, आपके रिस्क के ऊपर है। एक ही चीज आप मैनेज कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, वो है आपका रिस्क। ओके, और अगर आपने वो नहीं किया तो आपने स्टॉक मार्केट में कुछ मैनेज नहीं किया, फिर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल असहाय हो और आपके साथ आपका पैसा गंवाना तय है। दूसरा चीज है मनी मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस कैपिटल सेंसिटिव है, यानी जब तक आपका पास कैपिटल है आप इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हो। अगर आपने आपका कैपिटल उड़ा दिया तो ये बिजनेस आपके लिए खत्म हो गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना कैपिटल हमेशा प्रोटेक्ट कीजिए। आपको अपना कैपिटल हमेशा बचाना है। अगर आप आज सर्वाइव करोगे तो ही आप कल दूसरे दिन मार्केट में आके सौदा डाल सकते हो। अगर आपने आपका कैपिटल उड़ा दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचा, आपको स्टॉक मार्केट छोड़ना पड़ेगा, या आप वापस से कोई नया कैपिटल लाओगे, आप फिर वही गलतियां करोगे, और फिर आप स्टॉक मार्केट को ब्लेम करोगे, आप अपने नसीब को ब्लेम करोगे, लेकिन उस चीज से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा रहे हैं, ये उनकी निशानी है। जो प्रोफेशनल होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं, वो लोग किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, वो स्टॉक मार्केट को, अपने नसीब को दोष नहीं देते हैं। उनके पास सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट, सॉलिड मनी मैनेजमेंट प्लान होता है। अगला कारण है कि आपके पास एक कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है। क्या होता है, आप बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में कूद जाते हो, बिना सोचे समझे आप किसी के कहने पर, या जो भी हमने अभी बातें डिस्कस की है उसके कहने पर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, और फिर आपको पता नहीं है कि क्या करना है। और फिर अगर वो स्टॉक आपके अगेंस्ट आ जाता है तो आप फ्रीज हो जाते हो, आप घबरा जाते हो, और आपको पता नहीं अभी आपको करना क्या है, और आप डर के मारे फिर आप ऐसे डिसीजन लेते हो जो आपके लिए हानिकारक होता है, या आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो ये सोच के कि कभी ना कभी स्टॉक वापस ऊपर आएगा, और आपका पैसा चला जाता है।
इसलिए अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा स्टॉक कब बाय करोगे, कैसे बाय करोगे, आपका एंट्री सेटअप क्या होगा, आप अपना व्यू कैसे फॉर्म करोगे, आप प्रॉफिट कहां बुक करोगे, अगर आप गलत हो तो अपना लॉस कहां बुक करोगे, आपका एग्जिट स्ट्रेटजी क्या रहेगा। ये सारी चीजें आपके प्लान में होना चाहिए। पहले आप उसको प्लान करोगे और फिर आप उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे। एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, फेलिंग टू प्लान इज ट्राइंग टू फेल, यानी अगर आपने प्लान नहीं किया है तो आप जरूर से फेल होने के लिए या लूज करने का आपका प्लान तैयार है। देखिए आप जीवन में देखिए, आप जीवन में जो करते हो क्या बिना प्लान के करते हो। उदाहरण तौर पर चलिए, समझो मान के चलिए कि अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो ट्रैवल करने के लिए क्या आप सुबह उठ के एक दिन डिसाइड कर लेते हो चलो आप हम ट्रेन में बैठते हैं या प्लेन में बैठते हैं और चलो हम यहां घूमने चलते हैं, क्या आप ऐसा करते हो? कभी नहीं। आप पूरा प्लानिंग करते हो कि मैं कहां जाऊंगा, क्या क्या आइटनरी होगी, कौन से होटल्स में बुक करूंगा, क्या क्या साइट सीइंग देखूंगा, उसके लिए मुझे क्या क्या टिकट्स बुक करने हैं, प्लेन का टिकट, जाने का, आने का, ट्रेन का या प्लेन का जो भी आप बुक करना चाहते हो, वो सारी प्लानिंग आप करके ही आगे बढ़ते हो। आप अपना जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप जो भी काम करते हो, जिस भी फील्ड से आप हो, क्या आप कोई भी काम बिना प्लानिंग के सीधा शुरू कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट कोई डिफरेंट नहीं है, वो भी आपके बिजनेस या प्रोफेशन की तरह ही है। यानी यहां पर भी बहुत जरूरी है कि आपके पास एक प्लान हो और आप उस प्लान के हिसाब से चलो, ताकि और प्लान में दोनों होना चाहिए कि अगर ये स्टॉक आपके फेवर में मूव किया तो आप क्या करने वाले हो, और ये आपके अगेंस्ट मूव हुआ तो आप क्या करने वाले हो। इससे क्या होता है, अगर वो स्टॉक आपके अगेंस्ट भी मूव हो गया तो आप फ्रीज नहीं होते हो, आप डर नहीं जाते हो, आप पैनिक में नहीं आते हो, क्योंकि आपने उसके लिए प्लान किया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला कारण है जो बहुत कॉमन कारण है कि जो लोग स्टॉक मार्केट पैसा क्यों गवा रहे हैं, और वो है एवरेजिंग द लूजर्स। बहुत सी बार क्या होता है, हम फॉलिंग नाइफ पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब स्टॉक गिर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको गिरते हैं तो हम उसको खरीदते हैं, फिर जब वो और गिरता है तो हम उसको और एवरेज करते हैं, फिर और गिरता है तो और एवरेज करते हैं। ये एक बहुत गलत तरीका है ट्रेडिंग करने का। अगर आप एवरेज करोगे आपके लूजर्स को तो आप अपना लॉस सिर्फ बढ़ाओगे, और स्टॉक मार्केट में हमें अपना लॉस बढ़ाना नहीं है, हमें अपना लॉस कम करना है, हमें अपना लॉस मैनेज करना है, हमको अपना लॉस मिनिमाइज करना है। इसलिए हम कभी भी एवरेज नहीं करते हैं नीचे की तरफ, और हम उसका एवरेज ये सोच के करते हैं कि अब ये और कितना गिरेगा। और आपके सरप्राइज के लिए, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जहां आपने सोचा होगा कि ये स्टॉक और कितना गिर सकता है, और आपको सरप्राइज करने के लिए वहां से भी वो और बहुत नीचे गया, और बाद में वापस शायद कभी ऊपर भी नहीं आया, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो नीचे जा रहा है वो एक ना एक दिन ऊपर आएगा। ये एक बहुत गलत धारणा है, और इसके वजह से आप अपना पैसा गवाते हो, आप उस ट्रेड में अटके हुए रहते हो, आपको रात को नींद नहीं आती, चैन नहीं आता है, प्लस आप अपना जो कैपिटल अटका हुआ है उस पर आप पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी गवा रहे हो। कभी भी प्रोफेशनल जो होते हैं वो कभी भी नीचे गिरते हुए स्टॉक को एवरेज नहीं करते हैं। जब वो लोग रॉन्ग होते हैं, दे कट देयर लूजर्स वेरी फास्ट। सबसे बड़ा जरूरी बात यह है, आपको आपका लूजिंग पोजीशन जल्द से जल्द काटना है और विनिंग पोजीशन को आपको राइट करना है। प्रोफेशनल्स हमेशा जो पोजीशन उनके फेवर में जाते हैं उसको एवरेज करते हैं, यानी वो पहले एक छोटा पोजीशन उठाते हैं, और अगर वो उसके फेवर में गया तो वो और पोजीशन ऐड करते हैं, फिर और फेवर जाता है, फिर और पोजीशन को ऐड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पिरामिडिंग। और जो 90% लोग जो लोग लॉस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एवरेजिंग। इसमें ध्यान रखिए, हमेशा जीते घोड़े पैसा लगाना है, हारते हुए घोड़े पे अपने को पैसा नहीं लगाना है। वहां से जल्द हमें निकलने की कोशिश करनी है। और दोस्तों, अगर आप समझो कि इसका रूट कारण, मूल कारण क्या है, कि आप ये सब जो हमने जो बातों की चर्चा की है, ये सब चीज क्यों कर रहे हैं, क्यों 90% लोग पैसा गवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये गेम को सीखा नहीं है, उन्होंने स्टॉक मार्केट को सही तरीके से सीखा नहीं है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि किसी भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो द की इज एजुकेशन। देखिए दोस्तों, आज अगर आप जिस भी प्रोफेशन में, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप बिना एजुकेशन के वहां तक नहीं पहुंच पाए। अगर आपने आपकी एजुकेशन नहीं की होती तो जो काम आज आप कर रहे हो आप वो नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट भी कोई डिफरेंट नहीं है, वो भी आपके ही प्रोफेशन और बिजनेस की तरह है। इसमें भी आपको सीखना जरूरी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर हैंड होल्डिंग, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है।
हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, आप देखोगे बहुत सी बार लोग पूछते हैं कि सर कोई अच्छी बुक बता दो, सर यूट्यूब पे कौन सा चैनल है वो बता दो। मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि किसी भी बुक को पढ़कर या यूट्यूब या इंटरनेट के थ्रू आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मोस्टली आप कभी नहीं हो पाओगे। बहुत कम लोग हैं जो उस रास्ते सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरी बात, वो चीज में ज्यादा एफर्ट लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप YouTube पे जाते हो, अगर आप इंटरनेट पे जाते हो, वहां पर इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, YouTube पे इतने चैनल हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, कौन जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं है? कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आप उन सब चीज को ट्राई करने जाते हो और आप सिर्फ पैसा गवाते हो, सिर्फ ट्रायल एरर करके, और आप ऊपर से आपका टाइम जाता है वो अलग। तो ये सब चीजें आपको फायदा नहीं देगा। आपको इसको सही तरीके से सीखना जरूरी है। आपको कोई ऐसे इंसान से जो सक्सेसफुल है, जो खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, उससे आपको सही तरीके से सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेनिंग लेने से आप कोई बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे, बट ट्रेनिंग लेने से आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, आपको सही दिशा मिलेगी, आपका वक्त बचेगा, आपको कॉस्टली मिस्टेक्स नहीं करोगे, जो उनके एक्सपीरियंस से आप सीख पाओगे। और उसके बाद एक बार आप सीख जाओ कैसे करना है, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए कोई भी स्किल, कोई भी हुनर सीखा नहीं जा सकता। आपने मेडिकल साइंस अगर पढ़ा हो या इंजीनियरिंग पढ़ा हो या आपने लॉ की डिग्री लिया हो, लेकिन मेडिकल साइंस पढ़ने से आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बनते हो। उसके बाद जब आप जाते हो रियल लाइफ में, हॉस्पिटल में काम करते हो, रियल लाइफ केसेस देखते हो, तब जाके आप प्रैक्टिस करके आप सक्सेसफुल बनते हो। सेम चीज भी ट्रेडिंग है। बहुत से लोग क्या लगता है कि क्या मैं ट्रेनिंग करने से मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। ट्रेनिंग करने से आपको वो नॉलेज मिल जाएगा, वो गाइडेंस मिल जाएगा जो आपको चाहिए, जो आपको सही दिशा पे ले जाएगा, आपका वक्त बचेगा। और उसके बाद आप उस रूल्स को फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस करो, आपको उनसे गाइडेंस मिलता रहेगा, तब जाके आप वो सक्सेसफुल हो पाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जिन विषयों की हमने चर्चा की है, ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। आई एम श्योर काफी चीजें आपने इसमें से एक्सपीरियंस की होगी। तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में पूछिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा रहे हो तो इसके जिम्मेदार केवल आप और आप ही हो। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, आप स्टॉक मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर 10% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं, तो आपको यह सोचना है कि वो लोग ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं, वो ऐसा क्या जानते हैं जो मैं नहीं जानता, या वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा, जिसके वजह से वो कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं और भरपूर पैसा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से, और मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं या मैं पैसा गवा रहा हूं। तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना। अगर आपने ये सारी गलतियां नहीं करी तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आपने ये गलतियां नहीं करी और आपने सही तरीके से किया, सही सीखा, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो ट्रेडिंग में आपकी लाइफ जिंगलाला हो जाएगी। इस बात के लिए कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप कोई गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका रिजल्ट डिफरेंट होगा। सेम गलतियां दोहराने से सेम रिजल्ट आएगा। अगर आपको आपका रिजल्ट चेंज करना है तो आपको देखना होगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, और इन सब बातों पे रोशनी डालकर आपको उन गलतियों को सुधारना होगा। तभी आप एक स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिस ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिए ताकि सब लोग इससे लाभ उठा सके और अपनी गलतियां सुधार सके और स्टॉक मार्केट से भरपूर पैसा कमा सके। सीखते रहिए और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते रहिए। मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारा अच्छे एजुकेशनल कंटेंट है, आप दूसरे वीडियोस को भी जाकर जरूर देखिए। जुड़े रहिए आप ही के चैनल आस्क नीलेश से। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।